सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद फिरोज का एक केस चल रहा था जिसमें कि उसने 4 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई होती है और मोहम्मद फिरोज को मृत्युदंड मिल जाता है। तभी हमारे न्यायमूर्ति जी को याद आता है एक उपन्यास जो लिखा गया था 1893 में ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा। नाम था अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। और इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था, एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। यानी कि हर एक संत का एक पास्ट होता है और हर एक अपराधी का एक फ्यूचर होता है। ये कहकर उन न्यायमूर्तियों ने जिनसे हम न्याय की आशा करते हैं, उन्होंने मोहम्मद फिरोज की सजा कम कर दी थी। कुछ इसी प्रकार का मामला आसिफ अली का आया है उड़ीसा से, जहां पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने यह कह दिया कि भले ही उसने एक माइनर लड़की के साथ दुष्कर्म किया हो, भले उसकी हत्या कर दी हो, लेकिन हमारा दिल पसीज गया बात देखकर कि जब से वो जेल में है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। उनको शायद ये बात नहीं पता है कि वो जिस समय पर उसके साथ रेप कर रहा था तब भी वो 5 वक्त की नमाज ही पढ़ता था, और जिस समय पर वो उस लड़की को फंसाने का प्लान बना रहा था तब भी वो दिन में 5 बार नमाज ही पढ़ता था। यदि वो आपको भी साफ कर देगा या आपके घर में घुस के आपकी बहन बेटी के साथ भी ये काम कर लेगा तब भी वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता ही रहेगा। अगर यही चीज न्यायमूर्ति के परिवार में किसी लड़की के साथ या उनकी बिटिया के साथ ये चीज हुई होती तो क्या न्यायमूर्ति तब भी यही कुतर्क दे रहे होते कि क्योंकि वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है इसलिए उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। हम 140 करोड़ हो चुके, हम लगातार आबादी बढ़ा रहे हैं, हम घरों को सड़कों पर उतार लाए हैं, हमने वहां पर चलने फिरने की जगह नहीं छोड़ी है, हमने वाहन इतने कर लिए हैं कि उनकी पार्किंग के ऊपर हम इतने झगड़े कर लेते हैं कि लोगों की हत्याएं तक हो जाती हैं। वो बात अलग है कि जर्मन शेफर्ड अभी भी ये कह रहे हैं कि भले ही आबादी हमारी विश्व में नंबर 1 हो गई हो, लेकिन हमें चौड़े रोड की आवश्यकता नहीं है, हमें द्रुतगामी वाहनों को चलाने या फिर ऐसे हाईवेज की आवश्यकता नहीं है। वो बात अलग है कि वो उस देश के अंदर बैठा है जहां पर वाकई में साइकिल्स की आवश्यकता है, लेकिन उसके पीठ पीछे जो ये जिहादी लोग इस समय पर आतंक मचा रहे हैं, शायद उस पर उसकी नजर नहीं है। हिंदुस्तान में हम उन्हीं मामलों को फोकस करते हैं जो हमें मीडिया दिखाता है। जैसे कि हमने देखा कि एक माइनर लड़के ने पोर्शे कार से 2 स्टूडेंट्स को कुचल दिया था, लेकिन हम शायद ये बात नहीं जानते कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का एक एमपी, जिसकी लड़की ने चेन्नई में ही इसी प्रकार से अपनी गाड़ी से कुछ लोगों को रौंद कर मार दिया था, लेकिन हाथ के हाथ ही उसको भी जमानत मिल गई थी। हम ये बात भूल जाते हैं कि किस प्रकार से इसी न्यायालय के न्यायाधीशों ने ये तक कह दिया था कि हम तुम्हारे ये पेज नहीं पढ़ सकते और हम केजरीवाल को ऐसे ही बेल दे देते हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि कन्हैया लाल जी की हत्या तो 2 सेकंड में हो गई थी, लेकिन उनको न्याय आज तक भी नहीं मिला है। हम ये बात भी भूल जाते हैं कि 32 साल हो चुके हैं सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड को हुए, जिसमें कि सैकड़ों लड़कियों के साथ में दुष्कर्म भी हुआ और उनके परिवार और उन्हें भी आत्महत्याएं करनी पड़ी थी, लेकिन उसमें भी पूर्ण न्याय आज तक नहीं हुआ है। और न्यायालयों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं अपराधी, और जानबूझकर आंखों देखी अपनी आंखों में धूल झुकवाने का काम करती है हमारी ये न्याय प्रणाली। निकिता तोमर के हत्यारे को सिर्फ इसलिए बेल मिल जाती है क्योंकि उसकी बहन की शादी है, लेकिन विष्णु तिवारी 20 साल तक जेल में काटता है और उसको तब भी बेल नहीं मिलती जबकि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, और वो भी एक झूठे केस में कि उसके ऊपर बचपन में ही SC/ST केस लगा दिया गया था। उसकी पूरी जवानी जेल में गुजर गई। 20 साल के बाद हमारे परम आदरणीय न्यायाधीशों को पता लगा कि ये तो एक फेक केस था, और उसके बाद में भी उससे कोई माफी नहीं मांगी गई। कर्नाटक हाई कोर्ट अब्दुल रफीक की सजा 20 साल से घटाकर 10 साल सिर्फ इसलिए कर देता है क्योंकि वो भी नमाजी था। और अपराध क्या था इसका? अपराध यह था कि वो अपनी सौतेली बेटी, जिसकी आयु केवल 15 साल थी, उसके साथ में रोज दुष्कर्म किया करता था। यानी कि एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें बेटी बचानी चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए। अरे नहीं, हमारे दीन में तो हमारे नबी ने सबसे ज्यादा सिक्योर किया है लड़कियों को, लेकिन यहां पर सौतेली बेटी के साथ ये काम करने के बावजूद सिर्फ उसको इसलिए बख्श दिया जाता है क्योंकि वो 5 वक्त का नमाजी है। 10 साल के बाद वो जेल से छूटेगा। जिस लड़की के कारण से वो जेल में गया है, उस लड़की का क्या हशर करेगा ये आप और हम भी जानते हैं, लेकिन शायद कि हमारी न्याय व्यवस्थाएं नहीं जानती, जो अपने आप को अब भगवान से भी ऊपर समझने लग गई हैं। हमारे न्यायालय को भी 33 साल के बाद पता लगता है कि मुन्ना सिंह, जिस समय पर उनको गिरफ्तार किया गया था, वो माइनर थे और 10 साल के थे, लेकिन इस 43 साल के व्यक्ति का
पूरा जीवन इस समय पर अंधकारमय हो चुका है। लोग अब उसके नाम का मजाक बनाते हैं। ऐसी हमारी न्याय व्यवस्थाएं जो कहने को तो ये कहती हैं कि भले ही न्याय में देरी हो जाए लेकिन बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि न्याय में देरी भी होती है, वो मिलता भी नहीं है और कई बार वो ऐसे लोगों को सजा दे देता है जिनकी कोई गलती ही नहीं है। हम बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा अजीब मामला मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से आता है। उसमें जज कह रहा है कि लड़की को पकड़ना या जिप खोल देना यह कोई पेनेट्रेशन नहीं है और इसमें पोक्सो एक्ट नहीं लग सकता। इसको हम किसी प्रकार से ऐसे अपराध में नहीं डाल सकते जिसको कि हम दुष्कर्म का अपराध कहते हैं। और यही नहीं, कई केसेस में तो महिला जजों ने भी यह बात कही है कि जब तक पेनिट्रेशन ना हो जाए, जब तक स्किन टू स्किन टच ना हो जाए, तब तक हम इस प्रकार के अपराधों में कोई सजा का प्रावधान नहीं कर सकते जैसा कि लड़की के माँ बाप चाहते हैं। अब अगर इस प्रकार के अपराधियों की मंशा पर हम खुली छूट देते रहे तो क्या अपराधियों का हौसला नहीं बढ़ेगा? अपराधी इतनी बड़ी बड़ी सजाओं के प्रावधान और कानून बनने के बावजूद भी नहीं डरते। जब इस प्रकार से उनको छोड़ दिया जाएगा तो क्या ऐसे में जब कानून का भय न रहे तो बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? और ये जितने मामले मैं आपको बता रहा हूं, ये लड़कियां सारी माइनर्स हैं जो 18 साल से कम की हैं, लेकिन फिर भी हमारी न्याय व्यवस्थाओं को लगता है कि उन्होंने जो बोल दिया है बस वही ब्रह्म वाक्य है और उनकी मंशा के ऊपर या उनके डिसीजंस के ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। हद तो तब हो गई थी जब दिसंबर 2020 में फक हिंदुत्व और स्वास्तिक को लेकर के हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनको अपमानित किया जा रहा था, जबकि इसमें सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को आहत करने या ईश निंदा का केस लग सकता था। लेकिन उस समय पर भी हमारे जज ने कहा, अरे ये कुछ नहीं होता है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले ये लोग जो लगातार होली, दीपावली, दही हांडी पर भी अपने फैसले देते हैं, वो लोग जो खास मजहबी लोगों का कोई भी पर्सनल कानून छेड़ने तक को तैयार नहीं रहते, वो लोग जो कंटिन्यूअसली हिंदुओं को दबाने का काम करते हैं, क्या वास्तव में हम लोग बिना पार्शियलिटी हुए या फिर बिना भेदभावपूर्ण न्याय की कामना कर सकते हैं? यही नहीं, आपका सर शर्म से झुक जाएगा जब आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जज एक व्यक्ति से बात पूछ रहे हैं कि क्या तुम उस लड़की के साथ शादी करोगे? वो लड़की माइनर थी और उसके साथ में उस व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। अब ये लड़की क्या जवाब दे और वो लड़का क्या जवाब दे और हम क्या जवाब दें? हम क्या सोचें और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ उसके साथ शादी कर सकते हो क्या? जबकि लड़की खुद नाबालिग थी। और हम सोचते हैं कि हम ये जो टैक्स पे कर रहे हैं ये हम ऐसी संस्थाओं के लिए पे कर रहे हैं जो कल हमें न्याय देंगी, लेकिन उस न्याय की खोज में हमें जो घर बेच करके लगाना पड़ता है, वो जो टैक्स हमने पे किया है वो तो हम भूल ही जाएं। जो बचा हुआ है या फिर जो हमें पुरखों से मिला है उसको बेच करके भी कई बार न्याय की व्यवस्था हम नहीं कर पाते। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि कभी माँ ने अपने बेटे के लिए किसी हिंदू लड़की को फंसाया, कभी बहन ने एक लड़की को नशीला पदार्थ खिलाया और उसके भाई ने ही उसके साथ दुष्कर्म कर लिया। अभी एक और खबर में पढ़ रहा था कि जिसमें एक दलित लड़की को इसी प्रकार से अपनी हवस का शिकार बनाया गया। हो सकता है कि ये सब लोग इन फ्यूचर बच जाएं, क्योंकि ये जेल में जाएंगे और 5 की बजाय 10 बार भी नमाज पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर ये लोग अपनी मजहबी किताब भी पढ़ने लग जाएं। हो सकता है कि वहाँ रहते रहते ये ज़मीन पर इतना माथा रगड़ लें कि इनके माथे पर एक काला निशान पड़ जाए। हो सकता है कि ये औरों से ज़्यादा ऊंचा पजामा पहनने लग जाएं। हो सकता है कि ये वहाँ पर एक छोटी सी माला मंगवा लें और रात दिन उसको रटने लग जाएं। तो हो सकता है कि जज ये कह दे कि ना केवल मैं इसकी सज़ा माफ़ करता हूँ बल्कि बेटी का डोला और आधा राजपाट भी देता हूँ। जैसे कि पहले हम बचपन में कथाएं सुना करते थे कि किसी पुरुष के अत्यंत मजहबी होने या धार्मिक होने से राजा लोग अत्यंत प्रसन्न हो जाया करते थे और वो उनको अपनी बेटी का डोला यानी कि बेटी से शादी
और आधा राजपाट बांटकर उनको दे दिया करते थे। उड़ीसा वाले इस मामले में, या फिर मुंबई कोर्ट या कर्नाटक कोर्ट या फिर दिल्ली कोर्ट या पुणे वाले मामले में या फिर चेन्नई वाले मामले में, जहां जहां पर भी हम इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को देखते हैं तो मन करता है कि हे ईश्वर, जल्द से जल्द ये ग्लेशियर पिघल जाएं और इस प्रकार की जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं खास तौर पर टारगेट करके इनको वैसे ही उड़ा दे जैसे कभी केदारनाथ में जितना भी अवैध ढांचा आसपास बना हुआ था तुमने उसका सफाया कर दिया था। मन करता है, आप लोगों का भी करता होगा, जब हम सुनते हैं 4 साल की बेटी के साथ ऐसा हो गया, 5 साल की बेटी के साथ ऐसा हो गया, सड़क पर निकिता तोमर चल रही थी तो उसके माथे में गोली मार दी गई, लेकिन किसी की सजा कम, किसी को बेल मिल जाती है। और सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड जैसे जितने भी मामले हैं उनमें तो लोग अपने आप को पागल घोषित कर देते हैं और बच जाते हैं। हालांकि इन सब के विषय में हमने अपने कोर्स 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह में बहुत डिटेल में वर्णन किया है और इसका जो लास्ट चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे तो आपके वाकई में रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार से हमारी न्याय व्यवस्थाओं ने ही हमें ठगा, जिनके लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, कमाते हैं और फिर हर एक फाइनेंशियल ईयर में मोटी राशि टैक्स के रूप में जमा करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी मेरे दर्द को थोड़ा सा ही महसूस कर पाए हैं तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। चैनल आपका अपना है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।